हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौसीफ और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। हाउ टू ओपन ए म्यूचुअल फंड अकाउंट। आज के डेट में जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट मेथड है लाइक फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, उसमें से ज़्यादा बेनिफिट हमको आजकल नहीं मिल रहा है, तो लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड अकाउंट खुद से कैसे ओपन कर सकते हैं अकाउंट, वो आज बताने वाला हूँ। और इसके लिए मैं आज एक एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक SIP म्यूचुअल फंड ओपन करके आपको स्टेप वाइज आपको शो कराऊंगा विथ आपका जो KYC, विदाउट बैंक में जाके जो ऑनलाइन KYC है वही प्रोसीजर डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारे स्टेप्स मालूम पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है एक्सिस म्यूचुअल फंड का वेबसाइट में। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, उसको आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आपने लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक किया तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट, आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे जो डिटेल सबसे मांगा गया है उसको आप एंटर कीजिए और उसको सबमिट कीजिए। वो सबमिट होने के बाद अगर आपका KYC कभी म्यूचुअल फंड में आपने एक एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट किया रहेगा या वो तो बैंक में आपका KYC अपडेट है तो आपको वो ऑप्शन मतलब कि प्रोसीड हो जाएगा। पर अगर आपका KYC एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास नहीं है तो आपको KYC को ऑनलाइन अपडेट करना। फिर आपको यस में क्लिक करना है फॉर ऑनलाइन KYC और एंटर द डिटेल एज शोन। उसके बाद आपको OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। फिर आप अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी उसको आप एंटर कर दीजिए और उसके बाद जो OTP वेरिफिकेशन का प्रोसेस उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपको ऑनलाइन KYC का जो वेलकम पेज है वो ओपन हो जाएगा और आपको बताएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। उसमें आता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें आपका जो पैन कार्ड है वो रखना है, आपका एड्रेस प्रूफ, साइंड कैंसिल चेक, सिग्नेचर स्कैन, वेबकैम और माइक। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। प्लीज अपडेट एज पर शोन इन द स्क्रीन एंड सिलेक्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको फोटो कैप्चर का ऑप्शन आएगा। आपको एक्सेस देना है फॉर कैमरा एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है एज पर इंस्ट्रक्शन। डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपडेट होने के बाद आपको कुछ डिटेल एंटर करने को रहेगा। तो ये जो डिटेल्स आपने जो डॉक्यूमेंट अपडेट किया है वही से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लेता है एप्लीकेशन। उसके बाद आपको एक बार जो चेक कर लीजिए क्या क्या डिटेल अपडेट हुआ है और जहाँ पे ज़रूरत है एंटर करने के लिए तो वो डिटेल आप एंटर कर लीजिए एज शोन इन द स्क्रीन। फिर आपको एक कंसेंट में टिक करना है कि आप अलाउ कर रहे हैं आपके जो अकाउंट है उसमें कुछ अमाउंट क्रेडिट होगा फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन पर्पज। उसके बाद आपके अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट लाइक 1 रुपया, 10 पैसा, 20 पैसा कुछ एक वैल्यू का आपके अकाउंट में जो क्रेडिट हो जाएगा। फिर वो एग्जैक्ट वैल्यू जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया आपको ये बॉक्स में एंटर करना है और क्लिक करना है जो वेरीफाई ऑप्शन में फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन पर्पस। उसके बाद आधार कंसेंट का ऑप्शन आएगा, उसे टिक करके आपको ये कंफर्म करना है कि आप कंसेंट दे रहे हैं टू परफॉर्म ई-साइन यूजिंग योर आधार एंड द OTP। फिर ये स्क्रीन आ जाएगा, इस पे आपका जो आधार नंबर एंटर करिए और इसको जो प्रोसीड करिए। फिर आपके सामने फटका वाला स्क्रीन आएगा और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। एक बार सबमिट में क्लिक कर देंगे तो कॉन्टेक्ट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। कॉन्टेक्ट को प्रीव्यू करने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपका KYC का जो प्रोसेस है वो जो कंप्लीट हो गया आपका। अभी KYC वेरीफाई होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 1 वीक के जैसा डिपेंड करता है, वो आपको टाइम लगेगा KYC का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के लिए। आपको जो कंफर्मेशन वाया SMS या वाया मेल मिल जाएगा, नहीं तो आप जो कस्टमर केयर का नंबर है 1800221322 उसको फ़ोन करके भी आप आपका KYC का स्टेटस जान सकते हैं। एक बार आपका KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट स्टेप है आपका ऑनलाइन KYC का वो कंप्लीट कर लिए। अभी KYC होने के बाद
आपको म्यूचुअल फंड का एसआईपी रजिस्टर करना है। उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए जो पहले स्टेप की तरह म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में चले जाइए, फिर आपको जो लॉगिन में जाइए। लॉगिन में आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। पैन कार्ड का एंटर करने के बाद OTP रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे OTP आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा। वो OTP को एंटर कर दीजिए, फिर आपका म्यूचुअल फंड में जो लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। अभी लॉगिन होने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन है, वहाँ पे जाना है। फिर वहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑप्शन है उसको आप क्लिक कीजिए। अभी जो स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है उसको आप ये लिस्ट में से सर्च कर लीजिए। ये वीडियो में हम लोग एक म्यूचुअल फंड का स्कीम जस्ट एज एन एग्जांपल लेके शो कराएंगे। आप प्लीज़ जो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है आप वही पे इन्वेस्ट कीजिए, या तो आपको जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो गाइड करके आपको जो रेकमेंड करते हैं स्कीम उसी में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, तो अभी म्यूचुअल फंड का स्कीम को सिलेक्ट करने के बाद इन्वेस्ट नाउ में क्लिक कीजिए। जैसे इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, SIP और लम सम। तो SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपका रेगुलर इंटरवल में जो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, आपका जो अमाउंट आप सिलेक्ट करेंगे एवरी मंथ आपका म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्ट होगा। और जो लम सम अमाउंट है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास अभी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर वन टाइम, नॉट ऑन मंथली बेसिस, तो आप लम सम में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग SIP के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी आपको सिलेक्ट करना है आई एग्री टू क्रिएट ए न्यू फ्लो के ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसको जो कंटिन्यू करना है। उसके बाद कुछ डिटेल मांगेंगे, वो डिटेल आप प्रोवाइड कर दीजिए जैसे स्क्रीन में शो हो रहा है। और उसके बाद क्रिएट न्यू फ्लो को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो हाउ डू यू वांट टू इन्वेस्ट जो ऑप्शन है उसमें सेल्फ ऑब्लिक जो डायरेक्ट का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू कीजिए। सेल्फ और डायरेक्ट का जो ऑप्शन है उसमें क्या होता है, जो रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम होता है उसको हम लोग वाया एजेंट या बैंक के थ्रू हम लोग लेते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट होता है ये हम लोग जो खुद से कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग ये खुद से फोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपका हो गया डायरेक्ट स्कीम। उसमें जो एजेंट का जो चार्जेस है वो इस पर नहीं लगता है। तो आपको जो रिटर्न्स मिलता है इसका, तो इसमें जो डायरेक्ट स्कीम में अराउंड अप्रोक्स 1% के अराउंड एक थोड़ा रेगुलर से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो डायरेक्ट स्कीम में जाने से आपको बेनिफिट है। उसके बाद जैसे स्क्रीन में शो हो रहा है जो अमाउंट आपको एवरी मंथ इन्वेस्ट करना है वो आप एंटर कर लीजिए। और जो डेट में आपको एवरी मंथ आपको सूटेबल है कि इसी डेट में डिडक्ट होना है वो डेट सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर जो इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वो आप एंटर कर लीजिए। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अगर आपको 1 साल देना है तो 12 मंथली के हिसाब से 12 इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपको 2 साल देना है तो आपका हो गया 24 इंस्टॉलमेंट्स। इस तरह से जितना भी साल आपको देना है आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को एंटर कर लीजिए। और अभी जो प्लान ऑप्शन है उसमें आपको 2 कैटेगरी मिलेगा, एक ग्रोथ और एक आपका IDCW, या हम लोग उसको जो कि डिविडेंड ऑप्शन भी बोलते हैं। तो जो ग्रोथ ऑप्शन है उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड को जो डिविडेंड जो कंपनीज में इन्वेस्ट करके जो रिसीव होते हैं वो फिर से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है, री इन्वेस्ट होता है। तो उसमें जो NAV है तो बढ़ता रहता है। तो इसके रिजल्ट में आपका जो कॉर्पस आप जो जमा करना चाह रहे हैं टारगेट में, वो कॉर्पस आपका इंक्रीज होता रहता है। लेकिन जो IDCW ऑप्शन है उसमें डिविडेंड रेगुलर इंटरवल में आपको पे आउट होता है। तो इसलिए आपका जो कॉर्पस है उतना जो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा ग्रोथ ऑप्शन के साथ, पर आप आपका जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उससे डिस्कस करके जो ऑप्शन आपके लिए बेहतर है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी इस वीडियो में हम लोग ग्रोथ ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। और अभी मेक पेमेंट में आप सिलेक्ट कीजिए जैसे स्क्रीन में शो हो रहा है, बाय सिलेक्टिंग द पेमेंट मेथड एंड जनरेट URL में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज
शो होगा और एक URN नंबर। तो URN नंबर को प्लीज़ आप नोट कर लीजिए और आगे का जो प्रोसेस में वो काम। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी जो म्यूचुअल फंड का फोलियो जो आपने क्रिएट किया है उसको आपको नेट बैंकिंग में रजिस्टर करना है। तो अभी मैं इस वीडियो में HDFC का नेट बैंकिंग में कैसे रजिस्टर करते हैं वो मैं शो कर रहा हूँ। और आपके पास कोई दूसरा भी बैंक होगा तो सिमिलर तरह का प्रोसीजर है, तो मैं जनरल प्रोसीजर आपको अभी बताऊंगा और स्क्रीन में आपको HDFC वाला शो भी होता रहेगा। तो आपको अभी क्या करना है, आपका जो बिल पे ऑप्शन जो रहेगा, बिल पेमेंट जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आपको जाना है। फिर वहाँ पे जाके जो ऐड बिलर का ऑप्शन है उस पर जाना है। अभी ऐड बिलर जाने में उसके बाद कुछ नेट बैंकिंग में डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड में आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, या कहीं पे कैटेगरीज है अलग अलग। अगर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है तो म्यूचुअल फंड में चले जाइए। उसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड को आप सर्च कर लीजिए, वो मिल जाएगा तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट होने के बाद ये जो URN नंबर आपको मिला है उसको यहाँ पे एंटर करके ऐड बिलर का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आपका ऐड बिलर में रजिस्टर हो जाएगा तो आपका जो मंथली SIP जो डिडक्ट होने का है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन खुद से ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये वीडियो में जैसे हम लोग एक्सिस म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेके शो किए, वैसा अगर अलग फंड हाउसेस में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिमिलर तरह का प्रोसीजर रहेगा। और बहुत सारे ऐप्स भी आ गए आजकल जैसे कैम्प्स, उसमें भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिमिलर तरह का है, तो आप उधर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जब आप स्कीम जिसमें इन्वेस्ट करेंगे आप उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, या आपका जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनसे आप जो गाइडेंस ले लीजिए। उसके बाद ही आप आपका म्यूचुअल फंड का स्कीम सिलेक्ट करके उसको इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो मेरा अच्छा लगा आपको, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और जितना चाहे आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।